हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल पर बीपीएससी, बेल्ट्रॉन और भी सारे जितने भी कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके वीडियोस लगातार आते रहते हैं। तो उन वीडियोस तक अपनी पहुंच बनाने के लिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उन वीडियोस की पहुंच आप तक जल्द से जल्द हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ, इसका आंसर होगा नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A string of 8 O's and 1s is called, इसका आंसर होगा आपका बाइट। 53, when a key is pressed on the keyboard, which standard is used for converting the key stroke into corresponding bit? तो कौन से स्टैंडर्ड में हमारे कीबोर्ड के द्वारा जो भी की प्रेस करते हैं हम लोग, वो हमारे सिस्टम में इनपुट होता है, वो आपका है ANSI, एंड दैट इज आंसर नंबर इज 1। 54, a pixel is, पिक्सल क्या है? A picture stored in secondary memory, a computer program that draws picture, the smallest resolvable part of the picture। तो इसका आंसर होगा 3। किसी भी पिक्चर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे छोटा जो होता है उसका यूनिट, उसे कहते हैं हम लोग पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which device is used as the standard pointing device in graphical user environment? तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस की बात की जाती है तो हम बात करते हैं यहाँ पे माउस का। आंसर इज 2। 56, which number system is usually followed in a typical 32-bit computer? एक टिपिकल 32-बिट कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो होता है? तो आपका है आपका बाइनरी नंबर, दैट इज 2। ठीक है। 57, which of the following is an output device? प्रिंटर, स्कैनर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन, नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपका फ्लैट स्क्रीन जो है क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन याद रखिएगा वो आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। Which of the following device have a limitation that we can only add information to it but cannot erase or modify? कौन सा ऐसा डिवाइस है इनमें से जिनमें हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड तो कर सकते हैं पर उसको इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव या सीडी रोम। इसका आंसर होगा सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, रीड ओनली मेमोरी। 59, कुछ टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सा आपका टेक्नोलॉजी होता है यूज? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा आपका वो है आपका लेजर। 60, which of the following storage device can store maximum amount of data? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा आपका स्टोर कर सकता है? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक, ऑप्टिक डिस्क। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है सबसे ज्यादा क्या करेगा? स्टोरेज करने का काम करेगा। 61, which of the following is the largest manufacturer of the hard disk drive? तो इनमें से कौन सा जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है? IBM, सीगेट, माइक्रोसॉफ्ट, 3M, नन ऑफ दिस। IBM डेवलप करता है मशीन हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट करता है विंडोज, सीगेट जो है वो आपका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है किसका? हार्ड डिस्क ड्राइव का। तो इसका आंसर होगा आपका 2। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी किससे बना हुआ है? सेट ऑफ वायर से, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, सेट ऑफ सर्किट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा 4, ऑल ऑफ दिस। 63, most of the commonly used personal computer laptop do not have command key। इनमें से कौन सा ऐसा की है जो ज्यादातर पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं मिलता? शिफ्ट मिलता है हमको, अल्टर मिलता है, डिलीट मिलता है, इंसर्ट भी मिलता है। टर्न ओवर नाम का कोई भी कमांड की आपको नहीं मिलता है। इसका आंसर होगा 1। 64, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? इसमें यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक नहीं होता, अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक भी नहीं होता है,
यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक में नहीं होता है। आंसर क्या होगा इसका? यूनिवर्सल सीरियल बस। 65 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, तो मॉनिटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर 3 विंडोज, वो क्या आपका है? सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया आपका? सॉफ्टवेयर। आंसर होगा इसका 3। 6 नंबर, हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 निबल, एक निबल कितने बिट्स के इक्वल है? इसका आंसर होगा 4 बिट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 67 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज, इनमें से कौन सा जो है ऑक्सिलरी स्टोरेज का पार्ट नहीं है? ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज, तो इसमें हार्ड डिस्क आपका पार्ट है, पेन ड्राइव पार्ट है, फ्लॉपी डिस्क भी पार्ट है, कैश मेमोरी जो है आपका ऑक्सिलरी स्टोरेज का पार्ट नहीं होता। आंसर होगा 3। 68 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा जो है आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल नहीं है? तो आपका इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर भी है, डेजी व्हील प्रिंटर आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का पार्ट नहीं है, वो आपका इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। इसका आंसर होगा 3। 69 नंबर ऑफ फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में कितने होते हैं फंक्शन की? तो संख्या होती है 12। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 12। 70 in CAD and CAM application what type of input device a user can use, CAD और CAM एप्लीकेशन को चलाने के लिए किस तरीके के इनपुट डिवाइस का एक यूजर यूज करता है? तो कीबोर्ड का यूज करता है, या ट्रैक बॉल का यूज करता है, MICR का होता है, या किम्बॉल टैग रीडर का? आंसर होगा आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है आपके कैड और कैम एप्लीकेशन में बड़ी मात्रा में। 71 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? वो होता है आपका 1024 GB के बराबर होगा, दैट इज आंसर नंबर 3। 72 which among the following is a device that is used in computer to add external component, एक्सटर्नल कंपोनेंट को ऐड करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? तो आपका होगा पोर्ट या सिस्टम बोर्ड्स, जो आपके पोर्ट्स लगे होते हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आपके सिस्टम बॉक्स में या लैपटॉप में, उसके द्वारा हम किसी भी एक्सटर्नल कंपोनेंट को क्या करते हैं? ऐड करने का काम करते हैं। आंसर विल बी 3। 73 द टर्म राउंड ट्रिप डिले टाइम used in telecommunication is replaced in computer with which among the following, मतलब राउंड ट्रिप डिले टाइम को हम कंप्यूटर भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं पिंग टाइम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 PING, पिंग टाइम को हम क्या करते हैं? राउंड ट्रिप डिले के नाम से जानते हैं टेलीकम्युनिकेशन में। 74 द टर्म पुश एंड पुल सर्विस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री आर यूज्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग जनरली। क्वेश्चन नंबर 74 द टर्म push and pull service in context of the banking industry are used in which of the question number 74 the term push and pull service in context of the banking industry are used in which among the following generally? इसका आंसर होगा मोबाइल बैंकिंग। 75 what would be the number of bytes transferred at the rate of 1 kilobit per second, 1 किलोबिट पर सेकंड के स्पीड से जो बाइट का होता है ट्रांसफर होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर होते हैं? तो आपके 100 नंबर ऑफ बाइट्स क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं 1 किलोबिट पर सेकंड में। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा जो है वो पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है? तो स्मार्ट कार्ड जो है आपको वो पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 77 इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से जो ट्रैवल करता है? तो फ्लैश मेमोरी, इसका ऑप्शन नहीं होगा, सीमॉस में नहीं होगा, बेस भी नहीं होगा, बस इसका आंसर होगा, ठीक है, बस वायरिंग होता है जो मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है, उस वायरिंग के थ्रू क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन को एक कंपोनेंट से सेकेंड कंपोनेंट के बीच ट्रांसफर किया जाता है मदरबोर्ड में। 78 A generic name for Intel processor released after the original 8086 processor is, तो ओरिजिनल 8086 प्रोसेसर के बाद जो इंटेल प्रोसेसर आया उसका नाम क्या था? नाम था X86, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
79. VRAM is used for access of the following. VRAM का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वीडियो एंड ग्राफिक्स के लिए, टेक्स्ट इमेज के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आपका 1, वीडियो एंड ग्राफिक्स के लिए। 80. Which among the following is the most common source of virus to the hard disk of your computer? इनमें से कौन सा जो है सबसे कॉमन सोर्स है वायरस का? तो वो इसका आंसर होगा आपका, वो होगा इनकमिंग ईमेल। ठीक है, इनकमिंग ईमेल सबसे मोस्ट कॉमनली सोर्स होगा वायरस अटैक का आपके सिस्टम पे। 81. In the MICR code line structure, what do represent the first 3 digit of short field number consisting of 9 digit? तो पहला 3 जो लाइन होता है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका सिटी, मतलब वो क्या करता है, शहर के नाम को इंडिकेट करने का काम करता है। 82. Which memory is volatile memory? तो इनमें से कौन सा जो है volatile memory है? जब भी बात करते हैं हम volatile memory का, हमारे दिमाग में नाम क्या आता है? रैम का। तो आंसर क्या होगा? वो होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का आंसर हो जाएगा। 83. Which of the following can only have sequential access? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें हम सीक्वेंसली क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करने का काम करते हैं? तो इसका होगा डिस्क, टेप, सीडी रोम, डीवीडी रोम, नन ऑफ दिस। तो जब बात आती है सीक्वेंशियल डाटा एक्सेस का, तो इसका आंसर क्या होगा? टेप। ठीक है, आपके जो होते हैं मैग्नेटिक टेप, उसमें हम सीक्वेंशियली क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करने का काम करते हैं। 84. Which of the following is part of central processing unit? इनमें से कौन सा जो सीपीयू का पार्ट है? तो आपका ऑब्वियस इसका आंसर होगा एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या आपका है, पार्ट है सीपीयू का। 85. CAD स्टैंड फॉर, इसका आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 86. Which of the following printer cannot print graphic? इनमें से कौन सा जो है ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? तो आपका डेसिविल और डॉट मैट्रिक्स जो है वो आपका ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ 2 दिया आंसर, बट 2 और 4 दोनों होगा। 87. बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक इज प्रोड्यूस्ड बाय, इनमें से किस क्या? क्वेश्चन नंबर 87. बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक इज प्रोड्यूस्ड बाय, इनमें से कौन सा जो है आपके बेस्ट ग्राफिक पिक्चर को प्रोड्यूस करने का काम आएगा? इसका आंसर होगा प्लॉटर। 88. मेमोरी व्हिच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर, तो वो मेमोरी जो कि जैसे हम पावर स्विच ऑफ करते हैं सारा उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, तो आपका आंसर होगा वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 89. The 16-bit microprocessor means that it has, एक 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर का मतलब क्या हो गया कि वो 16 डेटा लाइंस का क्या करता है, यूज करता है, दैट इज 16 डेटा लाइंस का यूज करता है वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एक 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर का मतलब ये हो गया। 90. हाउ मेनी ऑप्शन डू ए बाइनरी चॉइस ऑफर? एक बाइनरी चॉइस में 2 ही ऑफर होता है आपको, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 3, दैट इज 2। 91. इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, मदरबोर्ड के कंपोनेंट में होता है ट्रैवल इंफॉर्मेशन का, ये हमने पहले कर चुका था क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? बस। 92. ए ब्लैंक इज बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज 2 स्टेबल स्टेट, इसका आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को जो है वो एक बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है सर्किट जिसके 2 स्टेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन 92. ए ब्लैंक इज ए बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज 2 स्टेबल स्टेट्स। ऑप्शन है मल्टी वाइब्रेटर, फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट, लैटन, नन ऑफ दिस। तो लैटन नाम का कोई होता नहीं है, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके 2 स्टेबल स्टेट्स आपको पाए जाते हैं। 93. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा जो इनपुट डिवाइस है? तो ऑब्वियस है आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर भी क्या आपका इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 94. कौन सा है आपका एग्जांपल आउटपुट डिवाइस का? तो ऑब्वियस है आपका स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा 4, ऑल ऑफ दिस। आईबीएम का क्या होता है फुल फॉर्म? तो आईबीएम का होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
96 रैम का क्या होता है फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 1 बाइट इक्वल्स टू, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8 बिट, 4 बिट, 2 बिट, 9 बिट या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 8 बिट। 99 वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, वीडियो को क्या कहते हैं हम लोग? वीडियो को हम लोग स्क्रीन, मॉनिटर, बोथ 1 एंड 2, प्रिंटर। प्रिंटर तो कहते नहीं वीडियो को। वीडियो का होता है फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, बोथ 1 एंड 2, स्क्रीन भी कहते हैं हम लोग और मॉनिटर भी कहते हैं। 98 एसएमपीएस स्टैंड फॉर, एसएमपीएस का क्या होता है फुल फॉर्म? इसका होता है फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 100 A memory that is referred by its content instead of physical address is called, एक मेमोरी जिसको हम लोग उसके कंटेंट से रिफर करते हैं ना कि उसके फिजिकल एड्रेस से, तो उसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज बोथ 1 एंड 2, रीराइटेबल मेमोरी। आंसर होगा 3, बोथ 1 एंड 2। इसे हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी भी कहते हैं और कंटेंट एड्रेस स्टोरेज भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। ये था आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको अगर जरूरत है इस तरह के वीडियो की तो उसकी पहुंच उन तक हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।